निर्मलता का सागर सिद्ध सिद्ध परमेष्ठी हो जाता है। और सिद्ध चक्र महामंडल में हम उन सिद्धों की आराधना अर्चना कर रहे हैं। आज पार्श्व पूज्य भगवान का जन्मोत्सव भी हुआ। आज जन्म कल्याणक है और गजब की बात है, तीर्थंकर भगवान की जो जन्म की तिथि है उसी तिथि में उन्होंने मुनि शिक्षा ली। कई सारे तीर्थंकर ने उसी तिथि मतलब जब वो जन्म दिवस का हर्षोल्लास से कार्यक्रम हो रहा है उसी समय कुछ ऐसा निमित्त मिला कि वह वैराग्य का कारण बन गया। यानी भाव बन जाए तो संयम लेने से पीछे नहीं रहना, और ना बन पाए तो जीवन में जितना धर्म ध्यान है जरूर करना। यानी माटी के ऊपर माटी लपेट रखी है, बोलो, और माटी में से माटी निकाल रहे हैं, घास निकाल रहे हैं। मुनिराज क्या समझते हैं कि इस लॉन्च में घास जैसे निकालते हैं? आसान काम नहीं है, ये तो वेद विज्ञान के बल पर ही संभव है। बोलो, सोने को सोना सब समझते हैं, लेकिन सोने को माटी हम समझते हैं। बुरा नहीं मानना। नहीं, फेंकना भी नहीं है, इतनी जल्दी नहीं फेंकना, लेकिन समझना कि जो कुछ है सब अपनी योग्यता से है, किसी पुण्य के विपाक से है, और सब चीजों का सदुपयोग हो और मन का और बुद्धि का सदुपयोग हो। चौथे गुण स्थान वाला ग्रस्त श्रावक है, उसको इस सब चीज का मोह होता है, लेकिन मिथ्यात्व रूप नहीं होता है। मतलब अगर कभी देने की जरूरत पड़ती है तो यूं दे देता है, और वो उसको ज्यादा अखरता भी नहीं है। अभी नहीं, देखो, जब जिनालय बनता है, जब कोई कार्यक्रम होता है, दान कैसे निकलता है? बिना मन के निकलता है? नहीं निकलता। कहीं कहीं कोई दुर्भिक्ष पड़ गया, कहीं कोई कमी पड़ गई, यूं श्रावक निकाल के देते हैं। आम जनता कोई उनकी रिश्ते में नहीं है, फिर भी कई जरूरत होती है तो यूं ट्रक के ट्रक भर के भेजते हैं। कैसे होता है? क्योंकि एक तो सबके प्रति आत्मीय भाव कि सब मेरे जैसे चैतन्य आत्मा है। दूसरी बात, जो कुछ भी धन वैभव है ये कोई सब शाश्वत नहीं है, इनका तो सदुपयोग जितना हो सके उतना करना। आपका भी मंगल हो, सबका मंगल हो। आज डबल डोज हो गया देखो, और वैक्सीन का एक डबल डोज का मतलब है कि आपकी तबीयत पूरी सही होना चाहिए। और आज हमने डबल डोज दे दिया है कि बस अब आगे 10-20 साल के लिए थोड़ा सा तो जो भी है, फिर भी ये धर्मोपदेश सुन करके धर्म में बुद्धि सबकी बनी रहे, ऐसी मंगल भावना। अभी शुल्लक जी का केस तो हो ही नहीं रहा, फास्ट करना चाहिए ना। बस और कुछ बोले, खूब हो गया, 1 घंटा हो गया आज। और मुझे लगता है कि कई साल बाद लगातार 1 घंटे आज पहली बार बोले होंगे। नहीं तो 20-40, और आज हो गया 60 के भी पार। आप लोग भी तो सब 60 के पार जा रहे हो। उम्र में बोलो तो बड़े बुजुर्ग, और दान करने में बोलो तो आज चंद प्रभु जिनालय जाने का मन बन गया। क्योंकि पता नहीं लोग कैसे भगवान की मूर्तियां भी चुरा लेते हैं। संसार में गृहस्थी के लिए भी ये बात कह सकते हैं कि बढ़िया सा समझदार परिवार हो, समझदार जोड़ा हो, तो भी कहते हैं कि कोई तकलीफ आ जाती है तो निभा ली जाती है, निकाल दी जाती है, हिम्मत बनी रहती है। लेकिन अगर हम मोक्ष मार्ग की बात करें
तो दुख भरी शाम हो या सुख भरा सवेरा, सब कुछ कबूल है साथ हो जो तेरा। भगवान का, गुरु का, क्योंकि वो भक्ति के लम्हों में, नमोकार के जाप में हर समस्या पार हो जाती है, आत्मश्रद्धा बढ़ती है। ज्ञानी जिन्हें आत्मज्ञान है वे ही मोक्ष मार्गी हैं। और आत्मज्ञान से तात्पर्य है कि देह से उठकर के शरीर से पृथक भी मैं एक चैतन्य घन आत्मा हूँ। सौभाग्य से श्रावक पर्याय पाई है और हम इस समय सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना में तत्पर हैं। संसार की आराधना करेंगे तो संसार बढ़ेगा, देव शास्त्र गुरु की आराधना करेंगे तो मोक्ष मार्ग बढ़ेगा, जीव का कल्याण होगा। हिम्मत मत हारिए, कोशिश करिए। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की मंगल आराधना। और सिद्ध चक्र मतलब क्या? 99 चक्कर। महाराज गृहस्थी का चक्कर ऐसा है, 99 के चक्कर में पड़ा है ये आदमी। और फिर सुदर्शन चक्र भी है एक, कोलगेट का सुरक्षा चक्र भी है। घिसते घिसते सारे दांत गिर जाएं फिर भी एडवर्टाइज में क्या चलेगा, क्या सुरक्षा हुई। और चक्र मतलब संसार में चक्र का ही बन गया चक्कर। तो क्या सिद्ध के साथ जो चक्र लगा है इसका भी यही अर्थ है घूमने वाला? नहीं, यहां सिद्ध चक्र का मतलब है समूह। सिद्धों के समूह की, सिद्ध भगवंतों की मंगल आराधना हो रही है। और जीवन में संकट का हर दरिया पार होगा। संकट का हर दरिया पार होगा, थोड़ी सी हिम्मत रख, एक दिन चमत्कार होगा। कितनी आपत्ति विपत्ति आ जाए, परेशानी आ जाए, तो भी हिम्मत रखेंगे तो चमत्कार होगा। वो जीव, वो पुरुषार्थी भाग्यवान मुनिराज जिन्होंने किसी जमाने में साधना की थी और उपसर्ग परिसाहों को सहन किया, सिद्ध लोक के वासी बने, सिद्ध भगवान बने। आज हम उनकी पूजा कर रहे हैं। और वर्तमान में चलते फिरते मुनिराज जो हैं, ये इनके लिए भी यही तो कहते हैं, चलते फिरते सिद्धों से। क्यों? वो स्वतंत्र शुद्ध आत्मा रूप से प्रकट हो गए हैं और इस देह में रहते रहते ही यह अपनी शुद्ध आत्मा का अनुभव करते हैं। यानी पर्यायों के पीछे पामर मत बनो, परमात्मा हो। कभी इस बात का भी ख्याल करो कि मैं ज्ञान घन चैतन्य आत्मा हूं। अपना परिचय कैसे दो? कैसे होगा आपका परिचय? ज्ञान से। वाह, ये बात कही रमेश जी, बढ़िया। देह का परिचय पूछने जाएं तो नाम हो सकता है, गोत्र हो सकता है, मोहल्ला हो सकता है, गांव हो सकता है, लेकिन आपके चैतन्य का अनुभव, चैतन्य का परिचय पूछा जाए तो ज्ञान से ही परिचय होगा। जहां ज्ञान पना है, जानन पना है, वहां आप हैं। अगर शरीर रखा रहेगा या चेतना निकल गई तो जो आप या जो वह थे वो चले गए। बोलते हैं कि नहीं? ऐसा होता है। अगर किन्हीं बुजुर्ग का समाधि मरण हो गया कि किसी का मरण हो गया तो क्या बोलते हैं? दादाजी चले गए, बॉडी तो रखी है। बोलते क्या है? फोन भी करेंगे किसी को तो भाई शॉर्ट में क्या बोल देंगे? दादाजी मतलब है कि चेतना, चैतन्य चमत्कार स्वरूप निज ज्ञान आत्मा को भी कभी दृष्टि में लो, और जब इसकी समझ होगी तो जीवन में शांतता बढ़ेगी।
और कहा ना कि जिंदगी में संकट का हर दरिया पार होगा, थोड़ी सी हिम्मत रख, चमत्कार होगा। जिसने हिम्मत रखी उसका बेड़ा पार हो जाता है, और जिसकी हिम्मत टूटी उसका बेड़ा गर्क हो जाता है, डूब जाता है। इसलिए धर्म ध्यान के मामले में और चाहे गृहस्थी के मामले में हिम्मत जरूरी है। मोक्ष मार्ग में देखो मुनिराजों का, शुल्लक जी का केसलौन छुआ, और तो उनकी आंखों से थोड़े से आंसू बह निकले। अब कोई कह सकता है कि अरे तकलीफ हो गई, बाद में उनने बताया कि तकलीफ की कोई बात नहीं, लेकिन मैंने देखा कि केस लॉन्च करते करते एक महाराज की उंगली कट गई, दूसरे महाराज की उंगली कट गई, छिल जाती है उंगली। और आपको भी मेरे लिए इतनी मेहनत करना पड़ रही, इसलिए मेरी आंखों में आंसू आ गए। धर्मात्मा को अपना दुख दर्द नहीं मालूम पड़ता है ज्यादा, उसकी कोशिश रहती है कि मेरे निमित्त से किसी और को तकलीफ नहीं। तो हिम्मत रखी, बढ़िया से पार हो गया, हो जाता है। देखो एक तरफ केस लॉन्च करते हैं, एक तरफ जुल्फें रखते हैं। हिम्मत का काम है। संसारी लोग एक एक बाल की रखवाली करते हैं, और मुनिराज हैं, जब कल तक वो स्कूल में पढ़ते थे तब वो भी ऐसे ही करते थे, लेकिन जैसे ही इस मार्ग की भावना हुई, इस मार्ग पर चले। और कुछ लोग होते हैं ऐसे, तकलीफ कुछ नहीं होती है, पूरा सीटी स्कैन करवा लिया जाए, पूरे बॉडी का चेकिंग करवा लिया जाए, निकलती कोई बीमारी नहीं है, फिर भी उनकी दवाइयों की एक बैग, एक पेटी अलग ही रहती है हमेशा। प्रधानमंत्री के साथ जितना दवाइयों का बॉक्स नहीं चलता होगा जितना मनोहर भाई के साथ चलता। अब बीमारी क्या है? बीमारी क्या है? कुछ नहीं। एक तरह सा कभी थोड़ी थकान महसूस हुई, कोई सांस भरने लगी, कोई पांव दुखने लगे, कोई चक्कर जैसा फील हुआ, तो बस यही इनके लिए बहुत बड़ी बीमारी है। भ्रम का भूत सबसे बड़ा भूत। और उन्हें लगा कि कोई ना कोई बीमारी है, बेचैनी हो रही है, तो डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर आया, व्यवस्थित चेकअप किया, और उसने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ तो मुझे लग रहा है, तुम तो दवाई लिखो। डॉक्टर ने कहा कि सर आपको कोई बीमारी नहीं है। नहीं कुछ भी है, लेकिन मेरे को कुछ तो लग रहा है, तुम तो इंजेक्शन लगाओ। उसने कहा कि आप खामखा परेशान हुए जा रहे हैं, आपकी बॉडी एकदम क्लियर है, आपको कोई शायद और विकल्प है, मानसिक टेंशन है, या आप कुछ ज़्यादा ही शरीर का, बॉडी का केयर करते हैं। तो उसने कहा कि ये आप बात रहने दीजिए, तुम्हें पैसे से मतलब है ना, तुम तो मुझे आईसीयू में एक बार भर्ती करो, जो फीस है लो, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा सगल होता है। डॉक्टर ने समझाया, उनको थोड़ा समझ में भी आया, लेकिन डॉक्टर जाने के बाद भी चैन नहीं पड़ा। नौकर को कहा भाई कुछ पानी लेके आ, कॉफ़ी लेके आ, रात को खाना तो है नहीं, पी तो सकता हूँ, ना पियो तो और अच्छी बात। चाय कॉफ़ी करने के बाद भी चैन नहीं पड़ी, तो अपने बाहर लॉन में टहलने लगे, गैलरी में घूमने लगे। तो भी ऐसे लग रहा कि कुछ तो, और घूमते घूमते बाहर सड़क पर निकल गए, और चलते चलते एक थोड़ी छोटी बस्ती में पहुंच गए। और बस्ती में पहुंचते हैं तो सुनाई पड़ता है कि कहीं से रोने की आवाज़ आ रही। उस दिशा में उनने कदम बढ़ाए, बात क्या है, रात को 1 बज रहा है और रोने की आवाज़, और सिर्फ एक आवाज़ है रोने की। अगर किसी परिवार में कोई गुजरा हो तो 2-4 लोगों का ऐसा कोई शब्द होना चाहिए ना। उस दिशा में बढ़े तो देखा कि एक झोपड़ी में छोटा सा दीपक जल रहा है, और एक महिला रोई जा रही है। आसपास कोई घर नहीं है, और कोई है तो थोड़ी दूर पर है, और इतनी रात को उसकी आवाज़ सुने तो कौन, और बाहर निकले तो कौन।
उन्होंने झांक के देखा कि एक महिला है, जमीन पर कोई बच्चा बच्ची पड़ा है। रहा नहीं गया, वो अंदर चले गए और उस महिला से कहा कि माफ़ करना, लेकिन यहाँ रोने की आवाज़ आ रही है तुम्हारी जोर की, इसलिए मैं अंदर आ गया। तुम्हें तकलीफ क्या है? इतनी रात को रोने का कारण क्या है? अभी सुबह होने को काफ़ी देर बाकी है और तुम्हारा रोना इतना जोर से कारण? उसने कहा कि भाई साहब, गरीब परिवार है, परिवार में कोई नहीं है और इसके पापा जो हैं बाहर गए हैं और हम, इसको इतना तेज बुखार है, इतनी भयंकर तकलीफ है, 2 दिन हो गए और ऐसे लगता है कि ये बच्चा जो है हाथ से निकल जाएगा। इसकी सांसें बहुत तेज चल रही हैं, इसकी गर्मी बहुत है, मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। उन्होंने कहा कि फिर करती क्या है? बस लोगों के यहाँ कपड़े धो देना, बर्तन धो देना, लोगों का काम कर देना, इससे घर चल जाता है। तो उनसे मदद क्यों नहीं मांगी? कौन इतनी मदद करने को तैयार होता है? काम लेने को बहुत लोग तैयार हो जाते हैं, मदद करने वाले तो बिरले मिलते हैं। लेकिन कल एक संत का प्रवचन सुना संध्या को मंदिर में, और एक बात समझ में आई कि जब कोई साथ ना दे तो भगवान को याद करो। अचानक इसकी तबीयत और बिगड़ गई और मैं भगवान को याद कर करके और रोना आ गया, जोर से आवाज़ निकल पड़ी है। मुझे लगता है कि कहीं भगवान ने आपको तो नहीं भेजा। उन्होंने कहा कि ये सब बात छोड़िए, सबसे पहले मैं एम्बुलेंस की व्यवस्था करता हूँ, इसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे। बड़े आदमी, एक फ़ोन किया, एम्बुलेंस हाजिर, और जैसे ही उसको एम्बुलेंस में रखा उनको एक सुकून आया, एक चैन मिली, एक अच्छा लगा। संकट के दौर में पड़ जाएं तो भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए, नमोकार को कभी नहीं भूलना चाहिए। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की पूजा सिर्फ ये 8 दिन के लिए नहीं है, 9-10 दिन के लिए नहीं है। अभी तो जब कभी भी हम नमो सिद्धाणम बोलें तो अनंत सिद्ध भगवान का स्मरण आना चाहिए, ध्यान आना चाहिए कि वे प्रभु आत्मा जो कभी संसारी थे और जिन्होंने अपने आत्मा को पवित्र किया है, सिद्ध लोक में विराजे हैं, उन सबों को मेरा बारंबार वंदन हो, नमस्कार। कैसी भी परिस्थिति हो, अगर हमने इस तरह का चिंतन और पॉजिटिव विचारधारा रखी तो हमारे लिए रास्ते जरूर खुलेंगे, जीवन में ऊंचाइयां जरूर हासिल होंगी। आत्मार्थियों, अपनी चेतना की ऊर्ध्वारोहण की दृष्टि भी जरूर बनाइएगा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।